जय हिंद। देखिए, आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो है इशू को लेकर बात करेंगे। और अभी आप कह सकते हो कि संभल में जो पथराव की घटना और जो इंसिडेंट घटी है, इसमें 3 ऐसे उपद्रवियों की जानें चली गई। तो इसमें ऐसा कई मीडिया चैनल्स या कई सारे ऐसे उपद्रवियों और दंगाइयों के समर्थक जो सो कॉल्ड उनके कह सकते हो ना कि साइकोलॉजिकल सपोर्टर या फिर जो बैकडोर पॉलिटिक्स करते हैं, वैसे तमाम समर्थक और तमाम विपक्ष के, चाहे समाजवादी पार्टी हो या जितने भी कह सकते हो कि लीडर्स हैं, वो उन उपद्रवियों का समर्थन करते हुए यह कह रही है कि ये तीनों जो है उपद्रवियों की जो है कह सकते हो कि एक हत्या हुई है पुलिस के द्वारा या फिर पुलिस के गोली से जो है इनकी जाने गई है। लेकिन जहाँ तक पोस्टमार्टम का रिपोर्ट है, ठीक है, जब आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में आप जानोगे तो आप पाओगे कि इनकी जो है कह सकते हो कि हत्या जो है पुलिस की फायरिंग से नहीं बल्कि इनके ही गुर्गे में और इनके ही उपद्रवियों के ही गैंग में जो है देसी कट्टा के द्वारा कोई फायर किया है और शायद वो फायर पुलिस वालों की तरफ किया गया होगा और इन लोगों के जो है किसी एक लोगों में जो है वो गोली जाकर लग गई, जिनसे उनकी जानें चली जाती हैं। कई लोग जो हैं कह सकते हो कि इसमें घायल भी हैं। इशू क्या है जिसको लेकर इतना उपद्रव मचा है? तो संभल में एक मस्जिद है जिसमें ऐसा माना जाता है कि पहले वो मंदिर था और ये माना क्या जाता है, इसमें कोर्ट के द्वारा न्यायालय के द्वारा, माननीय न्यायालय के द्वारा जो है एक सर्वे का ऑर्डर जारी किया गया था और इसी सर्वे की टीम जब वहाँ सर्वे करने के लिए आ रही थी तो पूरा का पूरा उपद्रव या दंगा फसाद फैल गया। मेरा कहने का मतलब है कि जब आप किसी एक कॉन्स्टिट्यूशनल देश में रहते हैं, ये देखो ये मोनार्की तो है नहीं, यहाँ वायलेंस से तो काम चलता नहीं। आपको अगर आप किन्हीं की बातों से अगर आप असहमत हैं तो आप जो है न्यायालय का रुख कर सकते हैं, कोर्ट जा सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब उनको कोई आपत्ति थी तो वो कोर्ट में जाकर अपना बयान दर्ज करवाते या कोर्ट में कह सकते हो जो वाद विवाद होता है उसमें वो पार्टिसिपेट करते और जो भी लीगल प्रोसीड्यूर्स था उसको वो फॉलो करते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो क्या किया, ये उपद्रव इतना दंगा फसाद वहाँ फैला जिसमें आपको मैंने अभी बताया कि 3 लोगों की जानें चली गई, 3 उपद्रवियों की जानें चली गई। और इसके तहत जो है आप कह सकते हो कि जैसे एग्जाम्पल लो अयोध्या का, तो अयोध्या वर्डिक्ट जब आया तो एक लंबे बहस चला, लंबे चर्चा चला, कई सालों तक ये केसेस लड़े गए, पूरा का पूरा सर्वे हुआ, जांच पड़ताल हुआ, ठीक है, पूरे के पूरे एविडेंस के तहत जो है फिर अंत में जो है कोर्ट का निर्णय आया। और ऐसे एक नहीं, अभी काशी मथुरा जैसे कई सारे ऐसे मंदिरों से संबंधित जो इशूज हैं, जो प्राचीन काल में मंदिर रहे हैं, ठीक है, वैसे तमाम जो है कह सकते हो कि मंदिरों को ध्वस्त करके या फिर उसे नष्ट करके जो है वहाँ उसी जगह पे जो है मस्जिद का निर्माण कराया। ऐसे कहा जाता है भारत में लगभग 40,000 से अधिक जो है मंदिर ऐसे हैं जिसके ऊपर मस्जिद का निर्माण कराया है। तो संभल की एक घटना ऐसे भी है और एक प्रकार से आप मान लो कि अभी तो अयोध्या का निर्णय आया, काशी मथुरा का निर्णय आना बाकी है, संभल का निर्णय जो है आना बाकी है। तो संभल में ये जो सर्वे हो रहा था, क्योंकि सर्वे से सच्चाई पता चल जाती है, वो सारे एविडेंस आ जाते हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी सब जो है हो जाता है कि सही में वहाँ मंदिर था या नहीं। और एक बाबरनामा एक डॉक्यूमेंट है जो बाबर के कह सकते हो बायोग्राफी के नाम पे भी जाना जाता है, उसमें इसका वर्णन है कि संभल में बाबर ने जो है, बाबर के जो है प्रशंसा में वो पंक्ति लिखी गई है कि संभल में बाबर ने एक मस्जिद को ध्वस्त करके वहाँ एक मंदिर को ध्वस्त करके वहाँ एक मस्जिद का निर्माण करवाया। तो इस चीज़ का वर्णन मिलता है बाबरनामा में। तो स्वाभाविक सी बात है, ऐसे कह सकते हो थ्योरेटिकल और एक प्रकार से कह सकते हो कि एविडेंस पाए गए हैं और इसी आधार पे और उसका जो आप स्ट्रक्चर देखोगे, उस मॉन्यूमेंट्स का, संभल की मस्जिद के उस मॉन्यूमेंट्स का स्ट्रक्चर देखोगे तब आप पाओगे कि कई सारे ऐसे एविडेंस, अब जैसे कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार भी आप चले जाओगे तो कई सारे ऐसे हिंदू और जैन के जो है ऐसे एविडेंस, घंटी, चक्र, फिर ध्यान मुद्रा में योगी, ऐसे कई एविडेंस आपको वहाँ दिखाई देंगे। तो स्पष्ट है, ऐसे एक नहीं कई एक ऐसे उदाहरण देखो। अब जैसे काशी विश्वनाथ का जो इशू है, ठीक है, काशी का जो इशू है, उसमें देखो तो वहाँ की दीवारें स्पष्ट बोलती है कि वो कभी मंदिर रहे हुए, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। तो पुलिस को दंगाई बदनाम करने की चेष्टा ना करें, जनता पुलिस के साथ खड़ी है। इसके साथ साथ न्यायालय सभी चीज़ों को देख रही है, तमाम दंगाइयों को चिन्हित किया जाएगा, उसे आइडेंटिफाई किया जाएगा। और याद रखना, अंतोगत्वा विजय धर्म की ही होती है, अंतोगत्वा विजय सत्य की ही होती है। तो संभल में ऐसा माना जाता है कि कलिक अवतार वहाँ होने हैं, हिंदुओं का एक
महत्वपूर्ण जो है वो तीर्थ स्थल था, और आने वाले समय में जब न्यायालय का आदेश आएगा तो शायद वो हिंदुओं के ही पक्ष में आएगा, क्योंकि पूरी के पूरी फैक्ट एविडेंस सब जो है हिंदू मंदिर के पक्ष में है। जय हिंद।